कर आऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना निशा तू बन जाऊंगा, तू मुर्गा बन जाना नीचे कर आऊंगा। तू द्वारे पर रहना नी भीतर घुस जाऊंगा, तू मुर्गा बन जाना नीचे कर आऊंगा, तू मुर्गा बन जाना नी भीतर घुस जाऊंगा। आवाज लगा देना नी भीतर घुस जाऊंगा, तू मुर्गा बन जाना नीचे कर आऊंगा। जैसे ही चंद्रमा ने इंद्र से कही कि तुम मुर्गा बन जाना, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में छल कर आओ। अब तो परीक्षित महाराज चंद्रमा के कहवे पे इंद्र मुर्गा बन गया। आवाज लगा दी 3:30 बजे। गौतम ऋषि ने सोची कि सवेर हो गला, गंगा स्नान बनाया। और लेकिन गौतम जब चले हैं, लेकिन हुआ क्या? पिंकू, अरे गौतम चले हैं धीरे धीरे, पहुंचे हैं यमुना के तीरे तीरे। गौतम चले हैं धीरे धीरे, पहुंचे हैं यमुना के तीरे तीरे। गंगा बोली, अरे तेरी महरिया चल गई, तेरी महरिया चल गई। जैसे आधी रात के वक्त पर गौतम गंगा स्नान करने को जैसे डुबकी लगाई, गंगा बोली, गौतम तुमने मुझे सोते से जगाया है, लेकिन तुम्हारी स्त्री के साथ में छल हुआ। अब तो परीक्षित महाराज गौतम ऋषि भीगी धोती कंधा पे डाल के एकदम धर के भागे। इंद्र को पता चल गया कि गौतम ऋषि आ रहे हैं, तो इंद्र तो भाग गया। चंद्रमा पलने पड़ेगा घर में अहिल्या के साथ। गौतम ऋषि को कुछ न मिलो, परीक्षित महाराज तो भीगी धोती मानने लगे, बोल गोविंद भगवान की। उसी दिन से ही चंद्रमा पे दाग बन के तैयार हो। पहले परीक्षित महाराज जब हम छोटे रहे तो एक दिन हमने अपनी अम्मा से पूछी, अम्मा जो बताओ जब चंद्रमा पे कालो कालो का दिखाई दे, तो हमारी अम्मा बोली, लला चंद्रमा पे डुकरिया मठा फेर रही है बैठे हैं। तो हमने जब पढ़ो तब मालूम पढ़ पाओ कि चंद्रमा पे दाग लगा हुआ है, बोल गोविंद भगवान की। लेकिन परीक्षित महाराज ये चंद्रमा जो है ना, नंबर 1 को समझ गए होगे हैं? गुरु बृहस्पति की पत्नी को ले आओ, 27 स्त्रियां होने के बाद नंबर 1 को छिनट्टा आता चंद्रमा। और बात सच में गलत नहीं कह रहे, ऐसा नहीं हो तो जब दाग नहीं लग जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय गुजरता है। गुरु विश्वामित्र बोले, लाला तुम्हारे चरणों की रज चाह रही है अहिल्या, अपने चरणों की रज लगाओ। प्रभु राम ने आगे बढ़ के अपने चरणों की रज लगाई। परीक्षित महाराज से सुंदर कन्या बन के तैयार हो गई। प्रभु के परकम्मा लिए लेने के बाद अपने धाम की ओर चली जाती है।
उधर गुरु विश्वामित्र और राम लक्ष्मण कहां पहुंच गए? राजा जनक के आंगन में। लेकिन कुछ लोग ये भी पूछते हैं जनक को पत्र क्यों नहीं गया, ये भी पूछते हैं। गया था दशरथ को पत्र गया था। कब गया था? जब प्रभु राम ने धनुष तोड़ दिया था तब। पहले नहीं गो, पहले मालूम ही नहीं आती, राजा जनक को नहीं मालूम था। अब जैसी लीला सभा में आए तो बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े पहलवान राम ने देखे, सोई सोचने लगे अब धनुष कैसे टूटेगा। लेकिन बात धनुष की तासीर रहती परीक्षित महाराज कि जितने राजा लगते थे उतना ही वो भारी हो जाता है। यहाँ तक बताते हैं बारी बारी से राजाओं ने धनुष को उठाया लेकिन किसी से नहीं उठा। काफी समय हो गया, राजा जनक खड़े हो गए, चिल्ला करके बोले लोगों आज मैंने समझ लिया कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो आकर के धनुष को तोड़े, मेरी बेटी के साथ में रिश्ता। वो बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण खड़े होकर के कहने लगे जनकराज इस धनुष की बात कर रहे हो, इस जैसे धनुष में बालापन में ना जाने कितने तोड़ के फेंक दिए। गुरु और भैया की आज्ञा मिल जाए तो इसे मिट्टी में मिला करके फेंक दूं। बोल गोविंद भगवान की। ये बात लक्ष्मण ने क्यों कही परीक्षित महाराज? ये बात लक्ष्मण ने क्यों कही? ऐसे धनुष बालापन में तोड़ के फेंक दिए। लक्ष्मण जो थे ना शेषावतारी पृथ्वी के पुत्र थे। पृथ्वी ने परशुराम को सौंप दिया और परशुराम से कहा था परशुराम तुम बहुत क्रोधी हो, ये बालक ये तो कोई नुकसान कर दे लेकिन क्रोध मत दिखाना। तो लक्ष्मण ने बालापन में ना जाने कितने धनुष तोड़ते परशुराम के। जब राम ने धनुष तोड़ दिया था तो परशुराम आ गए थे, कहने लगे क्यों ये धनुष किसने तोड़ा है? तो लक्ष्मण ने कही क्यों भैया ने धनुष तोड़ दो तब तुम ऐठ दिखा रहे हो, और मैंने धनुष तोड़े तब तुमने कछु नहीं कही। इसीलिए लक्ष्मण ने ललकार दिया था गुरु भैया की आज्ञा मिल जाए इस धनुष के 20 टुकड़े कर करके फेंक दो। सोई विश्वामित्र समझ गए कि क्रोधी लक्ष्मण है। लक्ष्मण को बिठाया और राम से कही लला राम खड़े हो जाओ, कहां है धनुष तोड़ने वाला? विश्वामित्र जरा रखो सामान डालो, जब हम कहें तब तोड़ियो।